बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबके दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। दोस्तों आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर और साथ ही साथ अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो फ़लस्तीन में बहन भाई हैं उन सब लोगों के ऊपर अपना ख़ास करम करे और साथ ही साथ उम्मत मुस्लिमा के ऊपर अपना करम फरमाए और बनी नौ इंसान के ऊपर भी अपना रहम फरमाए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल हालात हैं दोस्तों और मुश्किल से मुश्किल हालात की तरफ हम जाते जा रहे हैं। बस अल्लाह ताला से हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है ताकि अल्लाह ताला जो है हम लोगों को जल्द से जल्द अपनी रहमत के साए के अंदर ले ले, आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों आज का व्लॉग जो है वो ये है कि जी मैं जा रहा हूँ इस वक्त कहाँ पर, दोस्तों रात का टाइम है और आज मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अपने फुफो की तरफ मिलने के लिए इतनी रात को और वहाँ पर टाइम स्पेंड करूँगा। तो ये है कि जी जब से वो लोग आए हैं यहाँ पर हमारे शहर तो कभी भी ऐसा नहीं किया मैंने, तो आज मैं फर्स्ट टाइम अपने फुफो की तरफ जा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपने फुफो की तरफ और धुंध हो चुकी है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोगों को रस्ते भी थोड़े बहुत दिखाते हैं सॉरी। चलते हैं जी, पहले पेट्रोल डलवाएंगे, गाड़ी में पेट्रोल निश्ता मकावा, सॉरी फॉर पख्तून भाई, मैं बस ऐसे बोल जाता हूँ, तो पेट्रोल निश्ता यहाँ तक ठीक है। मकावा क्या होता है भैया मुझे कुछ पता नहीं है, चलो चलिए। तो दोस्तों बात ऐसी है कि हम मारने जा रहे हैं छापा फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर फुफोज होम, और फुफो के घर में हम लोग क्या मैं जा रहा हूँ, ये देखें मैं कल्ला ही काफ़ी मत्थे रंग रहे आंगा नहीं दोस्तों, मतलब मैं कहाँ से मत्थे रंग सकता हूँ यार, किसी के जिसने रंगने थे वो बेचारे को तो रंगने नहीं दे रहे ये लोग, बदतमीज़ किस्म के लोग। खैर दोस्तों तो हम जा रहे हैं अपने फुफो की तरफ और बेसिकली वहाँ पर मेरी मिसेज और मेरे बच्चे ऑलरेडी हैं। आशिर अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गया था, इस बार मैंने ज़बरदस्ती अपनी बेगम को बच्चों के साथ भेजा कि खुदा के लिए चली जाओ अपनी माँ से मिलने, खुदा के लिए चली जाओ। मैं भी दोस्तों को कहना चाहता हूँ कि मेरी बेगम मैके गई, वो जाती नहीं है जब से पप्पा पिंडी आई है जाना ही छोड़ दिया उसने, इसलिए मैं कहा ज़बरदस्ती भेजा उसको। अब मैं जा रहा हूँ छापा मारने, रात के इस टाइम पे छापा मारेंगे, देखेंगे क्या सीन होता है वहाँ पे, और उसके बाद मैं पेट्रोल भरवा रहा हूँ दोस्तों, असल में साथ साथ वो भी देखना पड़ता है। तो उसके बाद जनाब हम इंशाल्लाह ताला कल क्या करेंगे वहाँ पर और क्या हिसाब किताब होगा वो भी आप दोस्तों को दिखाएंगे। फिलहाल के लिए धुंध दिखाएंगे दोस्तों, धुंध बहुत ज़्यादा है। अच्छा जी दोस्तों, तो बात ऐसी है कि बड़ा अच्छा फील हो रहा है उन चंद खुशकिस्मत शहरों में जो है ना अपनी बेगम को मैके से लेने के लिए जा रहे होते हैं या मैके छोड़ने जाते हैं, क्योंकि यार ये टर्मिनोलॉजी जो है ना ये मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के मुंह से सुनी थी, लेकिन मेरा मसला ये था कि मेरा ससुराल जो था वो था जी इन बड़ी ज़्यादा दूर इन कराची शहर कायद में। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जी बेगम मेरी तब भी जाना नहीं चाहती थी और हम तब भी इसको कहते थे कि चली जाओ यार कोई बात नहीं मिल लो जाके, तो वो चली जाया करती थी बड़े लंबे अरसे के बाद। लेकिन वो जाना ज़रा एक अलग काम होता है ना। तो आप लोगों की मेरी बूथी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन बात सुन लो यार, बात ज़रूरी होती है। बूथी तो आप लोग मेरी देखते ही रहते हो माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने फूट के इसको हुस्न दिया है माशाल्लाह से। तौबा इस्तग़फ़ार, इतना ज़्यादा झूठ नहीं बोलते नए साल के अंदर भी आके तो दोस्तों बात ये है कि जी मैं उस वक्त इसको बड़ा ज़बरदस्ती अपनी मदर से कहलवा के भेजा करता था कि जाओ यार मिल लो। अच्छा नहीं लगता इस तरीके से कि तुम इतने अरसे तक घर पे बैठी रहती हो, जाती नहीं हो अपनी अम्मी अबू वगैरह से मिलने के लिए। तो खैर वो तो कराची था, इंसान को थोड़ा बहुत चीज़ें सोचनी भी पड़ती हैं। अब बात ऐसी है कि अब चूंकि वो लोग हो गए हैं शिफ्ट यहाँ पर, ठीक है, तो जब से वो लोग शिफ्ट हुए बड़ा लंबा अरसा हो गया शिफ्ट हुए भी, तो मैं तब से सोच रहा था कि यार मुझसे एक मर्तबा जो मिसेज ने कहा हो, मैं आगे से बात करता हूँ, बिल्कुल ही अंधेरा हो गया है, ऐसा भी नहीं करते। हाँ ना दोस्तों, तो मतलब आप लोग रेडियो थोड़ी सुन रहे हैं, आप लोग व्लॉग देख रहे हैं यार यूट्यूब पे। मैंने कहा बिल्कुल ही अंधेरा भी सही नहीं होता ना। अच्छा तो बात तो ऐसी है दोस्तों कि मैं ये कह रहा था कि मैं बड़े लंबे अरसे से सोच रहा था कि ना मेरी मिसेज जो है ना वो शायद खुद से ही कहेगी मुझे
कि जी अली मैं जो है ना ज़रा अम्मी की तरफ से हूँ, तो एक आध वीकेंड लगा लेती हूँ, ये वो जो कुछ भी है, सॉरी जो कुछ भी मैं हूँ अम्मी की तरफ से। मैं बड़ा सोच रहा था कि बोलेगी यार मजाल है जो मेरी बेगम ने बोला हो। मैंने कहा यार खुद ही ना, वो मेरे बड़े बेटे की जो है ना उसकी छुट्टियां हुई थी, क्या छुट्टियां हुई थी, 2 से 3 दिन की छुट्टी थी, तो उसमें भी मैंने पहले कहा कि तुम चली जाओ साथ में, पहले तो नहीं गई, नहीं जा रही। फिर मैंने 2 दिन के लिए उसको ज़बरदस्ती भेजा। मैंने कहा यार अल्लाह की बंदी इस तरह नहीं करते, बुरी बात होती है, फुफो से मिल लो, अपनी अम्मी से मिल लो, जाओ। तो फिर मैंने उसको भेजा। अब आज मैं छापा मारने जा रहा हूँ और कल मैं लेकर आ जाऊँगा। एक शहर में होने का फ़ायदा, माशाल्लाह। तो दोस्तों अब सबसे पहले तो मैं खैर यहाँ पे रुक गया हूँ। कहाँ क्यों रुका हूँ मैं, कुछ मैंने चीज़ वगैरह ख़रीदनी है, वो लेते हैं फिर चलते हैं। जी तो दोस्तों मुझे थोड़ा सा काम था, मैं इसलिए वहाँ पे रुका था, वो काम मेरा हो गया। और आप लोगों ने देखा ज़्यादातर दुकानें बंद हो चुकी हैं रात के इस टाइम पे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जब सर्दियाँ होती हैं ना, तो हमारे लिए ये आधी रात तकरीबन होने वाली होती है। रात के 11 बज रहे हैं दोस्तों। अभी भी कुछ दुकानें हमारे एरिया के अंदर खुली हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा और लेट हो जाऊंगा तो इस वक्त वो भी सब बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होंगी मेरी मदर, तो वो उसकी बात असल में 2 वजूहत हैं। उसकी वजह ये है कि पहली चीज़ तो ठंड है। मेरी मदर ने मैंने उनको कहा था, मैंने कहा मम्मा चलते हैं, तो मम्मा ने कहा कि बेटा कल छापा मारो, सर्दी बहुत हो रही है, मैंने बाहर नहीं आना। मैंने कहा अच्छा। दूसरी वजह एक और भी है, वो ये है कि जी दोस्तों जब हम लोग, मैं चूँकि कल लेकर आऊँगा मिसेस को, तो 2 बच्चों के साथ गए ना, तो थोड़ा सामान ज़्यादा होता है, तो वो गाड़ी में वैसे भी सामान काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भी एक वजह है। तो बस अब ये सिचुएशन है। फिर आप लोगों को मेरी बूथी नज़र आई थोड़ी देर के लिए, और फिर इसके बाद हम अब वहाँ जाके मिलेंगे। आओ। सड़कें खाली, इतना ज़्यादा रश नहीं, इट्स नॉर्मल फॉर ट्विन सिटीज़ के हम बाशिंदों के लिए। आओ। अच्छा जी, बात ऐसी है दोस्तों कि अल्लाह का शुक्र है आज धुंध उस तरीके की नहीं है जो 2 दिन पहले थी, जब मैं मिसेस को जो है ना इधर छोड़ने के लिए गया था ना इनकी अम्मी की तरफ। तो उस वक़्त जब मैं छोड़ने गया तो उस वक़्त धुंध नहीं थी। मैं छोड़ने के कोई आधे घंटे के डिफरेंस है ना पुप्पो के घर से जब मैं वापस आ रहा था अपने घर, तो ऐसी शदीद धुंध थी, और जिस जगह से इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम, बिकॉज हमारे घर वाली साइड पे धुंध पड़ना शुरू हो गई थी काफ़ी, इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन इस वक्त इतनी थी कि अगर वहाँ पर थी तो यहाँ पर तो कुछ ना नज़र आता, लेकिन यहाँ पर धुंध उस तरीके की नहीं है। ये भी अल्लाह का करम ही है, ये सब चीज़ें में कोई अच्छी चीज़ तो होती नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मसाइल बनते हैं इसकी वजह से। और वैसे भी सुन रहे हैं कि पंजाब के अंदर फोग नहीं स्मोक पड़ रही है, तो स्मोक तो वैसे ही काफ़ी डेंजरस चीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी दोस्तों, कुछ बात आप लोगों से ये करनी थी कि पता नहीं मेरा व्लॉग जब तक आता है तब तक फैसला हो चुका होगा। वैसे भी इलेक्शन हमारे मुल्क पाकिस्तान में सर पर हैं, और साथ ही साथ उन इलेक्शंस को पोस्टपोन करने का भी फैसले का कोई सिस्टम चल रहा है, कोई सेनेट में शायद बिल पास हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार बीइंग पाकिस्तानी अवाम, इलेक्शन तो मस्ट होने चाहिए, ये इस तरीके से ना होना चाहिए कि जी इलेक्शन ही नहीं हो रहे। तो इलेक्शन अगर होते हैं ना तो दोस्तों वोट ज़रूर कास्ट करने जाना है, यही मेरा पैगाम है। वो इसलिए क्योंकि बीइंग पाकिस्तानी ना हमारा ये है फ़र्ज़, इसलिए मैं करता हूँ अर्ज़ कि अपने फ़र्ज़ को, इस अर्ज़ को कबूल करके पूरा करने ज़रूर चले जाना है यार। देखिए अगर हम वोट नहीं डालेंगे ना तो फिर हमारा वोट तो कास्ट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वहाँ कास्ट हो जाए जहाँ पर हम चाहते ही नहीं हो। ठीक है, कि मैं किसी भी पार्टी से मुबर्रा होकर बात कर रहा हूँ, सब लोगों को दांदी की टेंशन होती हैं। ठीक है, तो अपना वोट खुद कास्ट करें, बजाय ये कि किसी और को कास्ट करने का मौका दें, चाहे फिर खुद कुछ भी करके आ जाएं,
लेकिन अपना वोट अपने हाथों से डालें। 8 फरवरी को निकलें और वोट डालें अगर 8 फरवरी को इलेक्शन होता है तो। दोस्तों इधर पप्पो की तरफ तो आप लोगों ने देखा, लोग लग रहे हैं सोए हुए भी ज़्यादा देर हो गई भाई, काफ़ी ज़्यादा। वैसे पप्पो वगैरह के साथ जाती है यार, कहाँ रोशनियों के शहर कराची से उठकर इस्लामाबाद के कौन से एरिया में आ गए हैं जहाँ पर उन लोगों को बड़ा ऐसा लगता होगा यार ये क्या सीन है, किधर आ गए। बिल्कुल ही सुनसान सुनसान सा, इसमें तो अपना पिंडी भी नहीं था। खैर कोई बात नहीं। ये तो वो वाली बात होती है ना दोस्तों, रिस्क अल्लाह ताला का, जब जहाज इसको ले जाए। मेरी तो अकल नजर नहीं आ रही, इसलिए अब टाटा बाय बाय। दोस्तों तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने फुप्पो के घर और आए मिलकर छापा मारते हैं। गाड़ी की लाइट्स ऑफ कर दूँगा तो आप लोगों को नज़र कुछ नहीं आना। तो ये पीछे नहीं दिख रहा होगा, पीछे की तरफ उनका गेट है। चलते हैं फिर अंदर, चलते हैं अंदर जाकर। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, तो ये मैं इनको लेने के लिए आया अपनी बेगम को, मैं के खुशी खुशी माशाल्लाह से, तो मेरा गंजू। जी तो दोस्तों मैंने कहा था छापा मारेंगे, तो इसी तरीके से हमने छापा मार दिया। और अब ये है कि मेरा बेटा जो है आशिर, ये मेरे पास को देख के ये मेरे पास मेरा बेटा आशिर इज वेरी हैप्पी। आशिर इज हैप्पी क्यों? क्योंकि आप आज रात रुक गए और सुबह लेके बैठे। हाँ। चलिए दोस्तों, बस अब मैं जरा ये चेंज वगैरह करता हूँ, क्योंकि हाई नेक के अंदर इस तरीके से सोना ठीक नहीं है। सर्टेन टाइप है ये, इसमें बुरा आ जाएंगे, ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो नाइट सूट पहनते हैं और उसके बाद फिर फ़िलहाल इतना ही। कुछ और किया, कुछ एक्साइटिंग किया, कुछ आप लोगों को दिखाने लायक किया तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो अभी तक के लिए इतना ही। जी दोस्तों, तो बस अब हमने स्लीपिंग सूट चेंज कर लिया, मतलब नाइट सूट पहन लिया। और मेरा बेटा मेरे साथ साथ है माशाल्लाह से। बड़े मेरे बेटे को मज़ा आया यहाँ पे? आया है। चलिए आपके साथ बहुत ज़्यादा है, मेरे साथ तो प्यारा बेटा मेरा माशाल्लाह। चलिए जी दोस्तों, बस फिर मैंने आपको कहा था कि अभी तक के लिए इतना ही। फिर कुछ नया किया, कुछ नया हुआ तो आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। तो जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर कुछ और दिखाने लायक हुआ आप दोस्तों को तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि आपके भाई ने दोबारा जैकेट पहनी हुई है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आपके भाई को सर्दी लग रही है। हमें सर्दी वर्दी इतनी ज़ोर की नहीं लगती है, कभी कभी वरना लगती है ना, लगती है यार, मैं भी इंसान हूँ। वो अलग बात है कि अगर मैं यहीं का रहने वाला हूँ, यहाँ पर सिर्फ पला बड़ा हूँ, पैदा हुआ था, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मुझे सर्दी नहीं लगती। आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो बात ऐसी है दोस्तों कि हम लोग जा रहे हैं बाहर। क्यों जा रहे हैं बाहर? हाँ, वो मेरा बेटा सारा पोलू खोल है, खोल पोलू है, पोल जो भी। हम जा रहे हैं बाहर मूंगफली लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मूंगफली नाइट मनाने का प्लान बन गया है। लेकिन क्योंकि मैंने छापा मारा था इसलिए इन लोगों ने पहले से इंतजाम नहीं किया हुआ था। अब ये लोग जा रहे हैं जी मूंगफली लेने के लिए, कि मूंगफली हंट होने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं आते हुए देखा था कहीं पर कुछ नजर नहीं आ रहा था मुझे, जैसे कि मैंने आप दोस्तों को वीडियो में भी दिखाया। अब देखते हैं मूंगफली हमें कहाँ से मिलती है और उसके बाद हम घर वापस आते हैं। रात के 12 से ऊपर का टाइम हो चुका है दोस्तों। कहाँ से मिलती है? मिलती जी दोस्तों, तो फाइनली जो मूंगफली हंट था वो काफ़ी दूर जाकर, काफ़ी दूर से हमें फाइनली मिल गई है। और अब हम मूंगफली नाइट मनाने लगे हैं विद मूवी नाइट। यहाँ पर ये प्लान चल रहा है। तो चलें जी, आप लोगों को मूंगफली के दीदार कराते हैं और फिर मूवी देखेंगे हम लोग मूंगफली खाते हुए। यानी कि आज सोने का कोई प्रोग्राम नहीं है इन लोगों का, ना मुझे सोने देंगे, लेकिन हमने सुबह जल्दी उठना है।
जी दोस्तों, तो मूवी प्लस रेवड़ी प्लस मूंगफली नाइट बड़ी ज़ोरों शोर से जारी है। रात के 2 बजे से ऊपर का टाइम है, लेकिन हम लोगों की आंखों में आप देखें, आप देख सकते हैं आपके भाई की आंखों में कोई नींद नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मैं दिन में सो गया था, वरना मैं इतनी रात तक इस तरीके से फ्रेश जाग नहीं सकता। तो अभी कुछ और कोई लोगों का प्लान चल रहा है, कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी बनाने का, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिर कॉफ़ी पियेंगे, वो भी दिखाते हैं आप। ये दोस्तों, यहाँ पर इन लोगों का पूरा प्लान है। क्या करना चम्मच उठा लो। मेरा गला खराब करने। फिर मैं आके खा लेती हूँ। मैं आइसक्रीम अपनी लेकर आती हूँ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जनवरी के महीने में आइसक्रीम खाने का चेक करो। ये देखें दोस्तों, मुझे कॉफी का कहा था, कॉफी का कह के मुझे आइसक्रीम खिला दी, बिल्कुल ही अपोजिट चीज। अगर ये मुझे डायरेक्ट कहते ना कि आइसक्रीम खानी है, तो मैंने इनको मना कर देना था। इनको भी पहले से पता, इन्होंने डायरेक्ट मुझे आइसक्रीम खिलाई है। वैसे खा के अच्छा लग रहा है जी। तो दोस्तों, मजेदार ठंड के अंदर मजेदार सी आइसक्रीम खाने के बाद अब बारी आई है कॉफी की। तो जनाब, मेरा छोटा भैया फाक जो है वो कॉफी बनाने के लिए किचन में है, तो हम भी उसके पास ये यहाँ पर कॉफी बनाने की तैयारियां जारी और सारी। हो जनाब, कॉफी बनाई जा रही है। दूध गर्म हो रहा है। वो मुबारक हो पाकिस्तानियों, यहाँ पर गैस नजर आ गई है, बहुत जो थोड़ी देर पहले नहीं थी। ये 3-4 दिन बाद आई है। हो, बधाई हो, बताइए। जी दोस्तों, तो जनाब आइसक्रीम खाने के बाद अब मेरे सामने है कॉफी, और द टाइम इज क्या टाइम है? 38 यानी कि ये कोई 2:45 के करीब का टाइम है दोस्तों, और इस वक्त हम कॉफी पी रहे हैं। पता नहीं कब सोएंगे, नींद आना शुरू हो चुकी है आपके भाई को। वैसे कॉफी के साथ मूवी एंजॉय करने का अपना ही मजा है, वो भी गैदरिंग में। और दोस्तों, इसके साथ 4:45 बजे के करीब मूवी फाइनली एंड होगी। मूवी इतनी लंबी नहीं थी जितनी लंबी टाइटैनिक मूवी थी, इसलिए ऐसा ना समझें, बट यस, मैं इस मूवी को रिकमेंड करूँगा। अच्छी मूवी लगी मुझे। आप लोग भी इस मूवी को देखिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नाम दे दूँगा। दोस्तों, अब थोड़ी देर में शायद अज़ानें हो जानी, इतनी थोड़ी देर में नहीं, घंटा है। फिलहाल तो हम सोने लगे हैं, सुबह मुलाकात होती है। दरी जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह हो चुकी है। सुबह क्या हो चुकी है? दोपहर हो चुकी है, क्योंकि जब सुबह सोए थे आफ्टर फजर, तो उसके बाद फिर जोहर के टाइम पर ही उठना था। वो तो शुक्र है आज संडे थी। तो ये मेरा बेटा दोस्तों, अभी ऐसा प्लान बना है कि जी ये लोग कह रहे हैं कि नाश्ता जो है हम लोग बाहर करेंगे, रेस्टोरेंट पे जाके। तो चलें जी दोस्तों, अब आप लोगों को लेके चलते हैं हम अपने साथ नाश्ता कराने के लिए। उसके बाद फिर क्या सिस्टम होता है, अभी आपके भाई जो है इसी सूट में है, ये जो नाइट सूट के तौर पर पहना, तो ये भी कोई ऐसा नहीं है तो मैं बाहर पहन के नहीं जा सकता, इसलिए मैं नाश्ते के लिए इसी तरीके से जा रहा हूँ। तो उसके बाद फिर देखते हैं, जब घर जाना होगा तो फिर हम चेंज कर लेंगे। हम होटल में नाश्ता करने आए। हाँ जी दोस्तों, हम लोग यहाँ पर नाश्ता करने आए हैं। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग जनाब यहाँ पे नाश्ता करने आए हैं। ये होटल है, इन लोगों का जो फैमिली हॉल है वो ज़रा नीचे है और काफ़ी ठंड है यहाँ पे, लेकिन क्या करें, नाश्ता तो करेंगे ना।
हाँ जी दोस्तों, तो फाइनली नाश्ता कंप्लीट हो चुका है और अब इसके बाद बारी है चाय पीने की। ऐसे बना रहे हैं। अब हम चाय पियेंगे, चाय पीने के बाद हम यहाँ से रवाना होंगे। हाँ देखूंगा। कोई नाअहल इंसान, कोई नाअहल पाकिस्तानी यहाँ पर ये हरकत करके गया है। उसको सब साफ दीवार अच्छी नहीं लग रही थी। वहाँ भी ये देख सकते हैं आप लोग। पता नहीं कब अकल आएगी हम पाकिस्तान। जी दोस्तों, तो नाश्ता भी हो गया, चाय भी पी ली। अब हम लोग वापस जाने लगे घर वापस जाके आपका भाई अपना आउटफिट चेंज करेगा और उसके बाद देखते हैं हम आगे क्या करने जा रहे हैं। मेरा बेटा बकरा बन चुका है, ये मैं बाद में तफ्तीश करूंगा कि कैसे बना। हाँ जी दोस्तों, तो इस वक्त शाम का टाइम हो चुका है, मगरिब के बाद का वक्त है और हम लोगों ने जो कुछ भी मिसेज ने पैकिंग करनी थी कर करा के अपनी गाड़ी के अंदर भर भी दी है, वो मैं आपको एड पे दिखा दूंगा। लेकिन अब टाइम है कुछ और ला दिया गया है सामने के, अब ये खाया जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या था। हाँ जी दोस्तों, तो गोलगप्पे हमने खा लिए हैं और मज़ा आ गया गोलगप्पे खा के। और अब आपका भाई कर रहा है एक चालाकी, वो ये कि गोलगप्पे के अंदर भरने के लिए जो इन लोगों ने चाट अलग से हमें दी थी, मैं वो अलग से खाने लगूँ। मज़ेदार थी इसलिए। दोस्तों, तो सर्दी बढ़ चुकी है इसलिए मैंने जैकेट भी पहन ली है और शाम की चाय का टाइम हुआ चाहता है और वो भी मलाई वाली चाय दिखाता हूँ आपको। ये देखें दोस्तों, मलाई वाली चाय धुंधली इसलिए हो रही है क्योंकि गर्म है, भाप लग रही है कैमरे को। वाह क्या चाय है भी, मलाई मलाई। दोस्तों आप लोग एंजॉय करें व्लॉग को और हम करते हैं अपनी चाय को मलाई। जी दोस्तों, तो फाइनली यहाँ से अब हमारे घर जाने का वक्त हुआ चाहता है। इशा की अज़ानें हो चुकी हैं, उसके बाद का टाइम है और सुबह आशिर के स्कूल ओपन हो रहे हैं, उसने स्कूल जाना है, मैंने ऑफिस जाना है और रूटीन लाइफ अगेन स्टार्ट होने जा रही है। तो बस अब हम घर जाएंगे, घर जाकर फिर देखते हैं, अभी सारी चीज़ें वगैरह करनी है। तो दोस्तों आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट्स में बता दीजिएगा कि कैसा लगा है। और चाहते चाहते इस अपनेपन के साथ जाएंगे कि आप लोग अपनी दुआओं में याद रखेंगे, अपना बेहद ख्याल रखेंगे और हमें दुआओं में याद रखना नहीं भूलेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नए ब्लॉग के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल अली फ्लिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो दोस्त मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी टैप कर दीजिए ताकि फ्यूचर की वीडियोस आप दोस्तों तक पहुंच सके। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी नए ब्लॉग के साथ आपके दोस्तों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ये देखें दोस्तों, गाड़ी मेरी फुल लदी पड़ी है छत तक और अभी मजीद सामान अंदर जा रहा है। कहाँ जाएगा रे बाबू, कहाँ जाएगा। और अभी इसी सामान के साथ मैंने आशिर को भी अंदर बिठाना है, मिसेस को और जाकिर को भी। जी दोस्तों, तो फाइनली मैं तो अपने बेगम को लेके बेगम को और अपने दोनों बच्चों को लेके, अपने सन को लेके, दोनों सन्स को लेके मैं जनाब अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। वाइट्स और पेम्पर लेने रास्ते में। दोस्तों आप याद दिला देना मुझे वाइट्स और पेम्पर लेने। मुझे याद रहेगा भाई। कुछ नजर नहीं आ रहा, हमारी शक्लें तो अंधेरी हैं। तो चले ठीक है दोस्तों।